चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे लक्ष्य लक्षण संबंध यहाँ से चलेगा। टीका में देख, क्रम प्राप्तं लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूपम निरूपयितुम आह। क्रम से प्राप्त हो रहा है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूप संबंध, उस संबंध स्वरूप का दिखाने के लिए वो अभी निरूपण करने के लिए कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्य। जैसे उसी वाक्य में, कौन से वाक्य में? दृष्टांत में स्वयं देवदत्त और दाष्टान्तिक में तत्त्वमसि। उसी वाक्य में स्वयं देवदत्त में पहले लीजिए। स शब्द अयम शब्दयोर शब्दयोस् तदर्थयोर वा। स शब्द और अयम शब्द अथवा उसका अर्थ क्या है, अथवा उनका अर्थ, इनमें क्या है कि विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन। विरुद्ध तत्काल और एतत्काल विशिष्टत्व का परित्याग करके स शब्द का अर्थ है तत्काल तद्देश विशिष्ट और अयम शब्द का अर्थ है एतद्देश एतत्काल विशिष्ट। तो विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व का परित्याग करके जो बच गया कौन? अविरुद्ध देवदत्त। देवदत्त पिंड में कोई विरोध नहीं है, केवल उपाधि को लेकर के विरोध मालूम पड़ रहा था। विरुद्ध देवदत्त के साथ उनका जो है लक्ष्य लक्षण भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, यही जो है लक्ष्य लक्षण संबंध हो गया। तथा अत्रापि वाक्य, इसी प्रकार यहाँ इस तत्त्वमसि इस वाक्य में भी तत्त्वम पदयोस् तदर्थयोर वा। तत्पद और त्वम पद का जो अर्थ है अथवा उन शब्द दोनों पद लो अथवा उनके दोनों का अर्थ, इन दोनों में विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्टत्व परित्यागेन। इसके अर्थ में भी विरुद्ध परोक्षत्व और अपरोक्षत्व है ना, इस विरुद्ध का विरुद्धांश का त्याग करके अविरुद्ध बच गया कौन? चैतन्य। चैतन्य जो है परोक्षत्व और अपरोक्षत्व आदि से रहित जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, उस चैतन्य के साथ इनका क्या है? लक्ष्य लक्षण भाव। विशिष्ट होता है लक्षक, लक्षण हो गया, विशिष्ट हो गया लक्षण और शुद्ध हो गया लक्ष्य। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन? आत्मा कौन है? जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जगत जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाता है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो विशिष्ट का, ये तो विशिष्ट को बोले ना, विशिष्ट को बोले, लेकिन वो शुद्ध ही लक्षित हो रहा है, क्योंकि वही शुद्ध चैतन्य माया विशिष्ट हो करके ही जगत की उत्पत्ति कर रहा है। तो भाई अगर शुद्ध कोई नहीं है तो वही विशिष्ट होकर जगत की उत्पत्ति करेगा? चेतन ही जगत की रचना करते हैं। तो विशिष्ट शुद्ध का क्या हो गया? लक्षण, लक्षक। जो चैतन्य माया विशिष्ट हो करके जगत की रचना कर रहा है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो विशिष्ट हो गया लक्षण, शुद्ध हो गया लक्ष्य। जैसे जो टोपी वाला है वही देवदत्त है, तो टोपी वाला विशिष्ट हो गया, विशिष्ट से शुद्ध लक्षित हो गया। टोपी हटा देंगे तो भी तो देवदत्त रहेगा ना, तो विशिष्ट हो गया, लक्षण हो गया विषय। तो इसके साथ लक्ष्य लक्षण भाव। इयम एवं भाग लक्षणा इति उच्यते। इसी को भाग लक्षण मतलब भाग त्याग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। भाग त्याग करके लक्षित कर देना। चलिए टीका में देखिए। लक्ष्य लक्षण भाव। असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम लक्षण वाक्यम।
देखो लक्षण का सीधे असाधारण धर्मो लक्षणम तर्क तर्क संग्रह पदकृति में आ चुका है। असाधारण धर्म ही होता है लक्षण। तो उस असाधारण धर्म का प्रतिपादक जो वाक्य है वह लक्षण वाक्य हो गया। यथा गोहो शासनादिमत्वम, गाय का लक्षण हो गया शासनादिमत्वम। ये गो है क्योंकि वो गो के असाधारण धर्म का प्रतिपादक है। और तत्प्रतिपाद्यम अवशिष्टम वस्तु, उस लक्षण वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जो अवशिष्ट वस्तु है, बची हुई वस्तु, वही क्या हो गई? लक्ष्य, वही लक्ष्य है। तथा च स्वयं देवदत्त इत्यस्मिन्नेव वाक्ये, इस तरह से स्वयं देवदत्त इस वाक्य में ही स्वयं शब्दयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल तद्देश विशिष्ट एतत्काल एतद्देश विशिष्टत्व परिहारेण अविरुद्ध देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सह देवदत्त विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द से लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है ना। कि तो देखिए यहाँ स्वयं देवदत्त इस वाक्य में स्वयं शब्दयोः तदर्थयोर्वा, स्वयं शब्द और उसके अर्थ में क्या है? लक्ष्य लक्षण। इसके अर्थ में देवदत्त पिंड के साथ, शुद्ध देवदत्त पिंड के साथ। क्योंकि देखो स्वयं भी पद भी लिया जा सकता है, उसका अर्थ भी लिया जा सकता है। पद के द्वारा वो लक्षित होगा, पद है लक्षण, अथवा उसका अर्थ जो है। तो दोनों क्या बता रहे हैं? विरुद्ध तत्काल तद्देश विशिष्ट, ये तत्काल ये तद्देश विशिष्ट, इस विशिष्टत्व का परिहार करके अविरुद्ध देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सह, अविरुद्ध जो देवदत्तत्व है, उस देवदत्त व्यक्ति में कोई विशेष रूप है देवदत्तत्व, तो इस देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सह देवदत्त विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द से, देवदत्त विशिष्ट जो देवदत्त वाचक शब्द का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो गया। देवदत्त विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। देवदत्त विशिष्ट है कि देवदत्त पिंडेन सह, हाँ, देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द से। देवदत्त क्या है फिर? मैं पढ़ता हूँ। हाँ, तथा अत्रापि इति यहाँ अपि, हाँ, वही है ना? हाँ बोल, हाँ वही, हाँ, तद अर्थयोर वा विरुद्धत तत् काल तद्देश एतत् काल एतत् देश विशिष्टत्व हाँ कालेन हाँ देवदत्त पिंडेन सह लक्ष्य लक्षण भाव संबंध इत्यर्थः। अच्छा अच्छा, अविरुद्ध देवदत्त विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सह लक्ष्य, हाँ ये जो है ये ज़्यादा हो गया। सह के बाद देवदत्त विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द से है ना, ये इसको काट दीजिए क्योंकि ये तो पहले ही आ गया। स्वयं शब्दों का अविरुद्ध देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त पिंड के साथ में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, इसलिए सह के बाद में देवदत्त विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्द से हमारी पुस्तक में ज़्यादा हो गया। चलिए देखिए, उक्तम अर्थम दाष्टान्तिकी योजयति, इसी बात को, इसी अर्थ को दाष्टान्तिक में घटा रहे, जोड़ कर वहाँ घटाए रहे। तथा अत्रापि, यहाँ दे दिए, अत्रापि वाक्य तत्व पदयोस् तदर्थयोर, तो विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व वैशिष्ट का परिहार करके जो शुद्ध चैतन्य है उसके साथ इन पदों का अथवा अर्थ का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो गया। टीका में देखिए तो, हाँ, तथा अत्रापि इहापि त्वं तत्त्वं पदयोस् तदर्थयोर्वा, यहाँ पे भी दाष्टान्तिक में भी तत्त्वं पद और उसके अर्थ अथवा उसके अर्थों में विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्टत्व का परित्याग करके, हाँ, विशिष्टत्व का परित्याग करके तत्त्वं पदाभ्याम, तत् और त्वं पद के द्वारा लक्ष्य विरुद्ध चैतन्य सह, लक्ष्य जो अविरुद्ध चैतन्य है, हाँ, उस चैतन्य के साथ तत्त्वं पदयोस् लक्ष्य लक्षण भाव संबंध,
तत्वम पद का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो गया। पदों का जो है लक्ष्य या विरुद्ध चैतन्य के साथ में वो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो गया, भाव संबंध। अत्र तत्वम पदयोस् तदर्थयोस् तदर्थयोश्च, तत्वम पद और इन दोनों का अर्थ, इन दोनों में ही त्यक्त विरुद्धांशयोर, जिन्होंने कि विरुद्धांश को छोड़ दिया है, ऐसे जो तदर्थ है, तो इनमें लक्षणत्वम, ये दोनों तो लक्षण बने, तत्वम पद अथवा तदर्थ है, ये बन गए लक्षण। और अखंड चैतन्य से लक्ष्यत्वम, अखंड चैतन्य लक्षित हो रहा है, वो लक्ष्य हो गया। लक्षण के द्वारा जिसको बोध कराया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं, तो लक्ष्य हो गया अखंड चैतन्य। ननु तत्वमस्यादि वाक्यानाम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध पुरस्कारेण चैतन्य बोधकत्वम उक्तम। बोले आप तत्वमसि आदि वाक्यों में जो बात बता रहे हो थोड़ी नई बात मुझे लग रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है, मैंने भी कई ग्रंथ पढ़े हैं, दूसरी जगह भाग त्याग लक्षणा बोलते हैं, आप कुछ नया बता रहे हो। पूर्व पक्षी ऐसा सिद्धांति को बोल रहा है, सिद्धांति बोल रहा है इसी का नाम भाग त्याग लक्षणा है, यहाँ नाम अभी तक नहीं लिया है तो घबरा गया। ऐसे कई लोग होते हैं ना, तो जैसे नाम नहीं लो तो सीधे अच्छा महाराज मैंने तो उनसे पढ़ा था तो ऐसी संज्ञा बता रहे थे, आप नहीं बता रहे। बोले भाई उसी का नाम जो है ये संज्ञा है। जैसे कोई बोलता है अच्छा आत्मा मतलब साक्षी न, हाँ बोले हाँ साक्षी को ही आत्मा बोल रहे हैं। हाँ वही बोले, वो उनसे पढ़ा तो साक्षी साक्षी बार बार बोलते थे, आप साक्षी नहीं बोल रहे हो। ऐसे तो मतलब शब्द को लेकर के उन्हें लगता है कि कुछ अलग बता रहे। तो यहाँ पे भाग त्याग लक्षणा शब्द नहीं बोला सिद्धांति ने, तो पूर्व पक्षी को शंका हो गई कि ननु तत्वमस्यादि वाक्यानाम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध पुरस्कारेण, तत्वमसि आदि वाक्य जो है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को पुरस्कार करके आगे करके, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को आगे करके वो चैतन्य का बोधन करा रहे, उसको आगे करके इसका संबंध के माध्यम से चैतन्य का बोध करा रहे हैं, ऐसा आपने बताया। अन्यत्र तु शास्त्रे, किंतु अन्यत्र शास्त्र में तेषां वाक्यानां भाग लक्षणया, भाग लक्षण मतलब भाग त्याग लक्षणया, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा चैतन्य बोधकत्वम प्रतिपाद्यते। अन्यत्र शास्त्र में तो भाग त्याग लक्षणा से चैतन्य बोधकत्व बताया गया है, वो तो आपने पूरा गायब कर दिया, खा गए आप लोग। बोले नहीं ऐसा नहीं, प्रतिपाद्यते। अब अच्छा अभी बताएं, तत्वमस्यादि वाक्यों से लक्षणा भाग लक्षणा, तत्वमस्यादि वाक्यों में जो लक्षणा है उसको तो भाग लक्षणा कहते हैं। तो इत्यादि विरोधम आशंक्य, इत्यादि विरोध को आशंका करके तो आपने वो नाम तो नहीं दिया, दूसरा नाम दे रहे हो आप। तो बोले सिद्धांति कह रहा है संज्ञा भेदो न वस्तु भेद, एक ही बात है, उसको हम संज्ञा भाग त्याग लक्षणा नहीं कहे हैं, उसको सीधे बता दिए, आप उसी का एक नया नाम रख दिए। नया नाम जो है मतलब अन्यत्र के दूसरी जगह प्रसिद्ध है, उसी को भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। जो हमने बताया, जिसको हमने बताया उसी का नाम भाग त्याग लक्षणा है, क्योंकि अब विरुद्धांश का संज्ञा भेद है, हाँ संज्ञा भेद है, वस्तु भेद नहीं। भाई विरुद्धांश को छोड़ करके जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध आया, यही भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। तो संज्ञा भेद ही है, वस्तु भेद नहीं, नाम ही भिन्न भिन्न है, वस्तु अलग अलग नहीं। त्या इयमेव इयमेव भाग लक्षणा इति उच्यते, भाग त्याग लक्षणा। टीका में देखिए, तत्वमस्यादि वाक्यानाम विरुद्धांश परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्य मात्र बोधकत्वमेव। तत्वमसि आदि जो वाक्य है उन वाक्यों में विरुद्धांश को छोड़ करके अविरुद्ध चैतन्य मात्र को बोध कराना, यही बोध कराना ही क्या है, भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा ऐसा कहा जाता है। इत्यर्थ ये हुआ। टीका में आगे देखिए, ननु यथा नीलोत्पलम इति वाक्ये नीलत्व विशिष्ट नील गुणस्य उत्पलत्व विशिष्ट उत्पल द्रव्यस्य च स्व्यतिरिक्त शुक्लादि गुणांतर पटादि द्रव्यांतर व्यावर्तकत्वेन विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य नील गुण वैशिष्ट्यस्य वाक्यार्थत्वम। तो क्या है देखिए, अन्यत्र जो वाक्यार्थ होता है ना,
संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ होता है। संसर्ग का प्रतिपादन जहाँ कहीं विशेषण विशेष भाव होता है, जैसे वो लंबे आदमी को बुलाओ, हाँ दीर्घ 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 मनुष्य, तो दीर्घ तो विशिष्ट मनुष्य का बोध हो रहा है, इसको कहते हैं विशिष्ट बोध। और कहीं संबंध का, कहीं संसर्ग का बोध होता है, ये संसर्ग यही विशेषण विशेष भाव संबंध का बोध हुआ। और कहीं जो है इस जो श्याम वर्ण का है वही देवदत्त है, तो श्यामत्व विशिष्ट जो है वही देवदत्त। हाँ, और इसी प्रकार राजपुरुष है, राजपुरुष मतलब जो राज संबंधी है ऐसा पुरुष। राजपुरुष का मतलब क्या है? राज्ञ पुरुष, षष्ठी लेंगे ना, षष्ठी का अर्थ है राज संबंधी, षष्ठी का संबंध अर्थ होता है राज संबंधी से अभिन्न पुरुष। राज संबंधित तो विशिष्ट जो है वही पुरुष, इसको के इस वाक्यार्थ बोध को कहते हैं विशिष्ट बोध। तो कहीं संसर्ग का बोध होता है जहाँ विशेषण विशेष भाव आए, कहीं जो है विशिष्ट का बोध होता है। तो यहाँ कैसा बोध होता है ये देखिए, ननु यथा नीलोत्पलम इति वाक्ये नीलत्व विशिष्ट नील गुणस्य उत्पलत्व विशिष्ट उत्पल द्रव्यस्य। नीलत्व विशिष्ट कौन है? नील गुण। नील मतलब नील रूप, उसमें नीलत्व रहेगा, नीलत्व से विशिष्ट नील गुण। और उत्पल यानी कमल, उत्पलत्व विशिष्ट जो उत्पल द्रव्य कमल है, ये दोनों का स्व व्यतिरिक्त शुक्लादि गुणांतर पटादि द्रव्यांतर व्यावर्तकत्वेन, वो विशेषण विशेष भाव है इनमें। क्यों? क्योंकि जब नील नहीं कहेंगे तो कोई भी उत्पल ला सकता है, कहेंगे उत्पलम आने तो शुक्ल उत्पल को भी ला सकता है, हाँ रक्त को भी ला सकता है, लेकिन कह देंगे नीलम उत्पलम आने। तो नील जो विशेषण दिए शुक्लत्व आदि का क्या हो गया? व्यावर्तन कर दिया। अब केवल नील का लाओ, अरे नील तो बहुत कपड़ा भी नील हो सकता है ना, अन्य बहुत चीजें नील वर्ण की है। नील मेघ भी होता है, नील बहुत सी वस्तुएं हो सकती है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? उत्पल। तो जो है परस्पर एक दूसरे में क्या है कि अन्य का व्यावर्तन करते हैं। नील कहने से पीत उत्पल को नहीं लाएंगे, और उत्पल कहने से नील वस्त्र आदि को नहीं लाएंगे। तो इस तरह से स्व व्यतिरिक्त शुक्लादि गुणांतर, नील कहने से शुक्लादि गुणांतर का व्यावर्तन हुआ, और उत्पल कहने से पटादि द्रव्यांतर व्यावर्तकत्व, पटादि द्रव्य का व्यावर्तन हो गया। पटादि द्रव्य नील रंग का वो भी हो सकता है। तो व्यावर्तक रूप से विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य, इसलिए विशेषण विशेष भाव से निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य, उससे भिन्न जो संसर्ग है नील गुण वैशिष्ट्यस्य है ना, विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य, उसके द्वारा विशेषण विशेष भाव से निरूपित और उससे भिन्न जो संसर्ग है नील गुण वैशिष्ट, वैशिष्ट हो गया विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य नील गुण वैशिष्ट्यस्य वाक्यार्थत्व। तो नील गुण वैशिष्ट तो एक तो विशिष्ट हो गया, और विशेषण विशेष भाव से निरूपित जो तद भिन्न तेन भिन्न संसर्ग, तद भिन्न संसर्ग, भिन्न पद जो है, क्या भिन्न पद है राजू भाई पुस्तक में? लिखा है तद भिन्न संसर्गस्य, विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्गस्य। अच्छा यही है, ठीक है ठीक है। तो विशेषण विशेष भाव के निरूपित, भाव से निरूपित तद भिन्न संसर्ग से, यानी उससे, अच्छा तद भिन्न संसर्ग से तो मतलब क्या है? तद भिन्न संसर्ग से वाक्यार्थत्व, विशेषण विशेष भाव के द्वारा निरूपित और तद भिन्न संसर्ग से वाक्यार्थत्व, निरूपित तद भिन्न, तद से नील गुण वैशिष्ट्य से। नहीं, नील गुण वैशिष्ट तो एकदम सीधे से मालूम पड़ गया, तो जो नील गुण से विशिष्ट है वही उत्पल, तो नील गुण जो विशिष्ट है वही उत्पल लाना है। तो वैशिष्ट तो नील गुण विशिष्ट से अभिन्न जो उत्पल है, एक वाक्यार्थ ये हुआ।
तो ये भाई विशिष्ट का बोध हुआ। और संसर्ग का बोध मतलब विशेषण विशेष भाव निरूपित संसर्ग, इसलिए तद भिन्न जो पद दे रहे हैं ना, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी दे रहे हैं। देखो आगे पहली पंक्ति में ही दे रहे हैं विशेषण विशेषण विशेष भाव संसर्ग, वहाँ विशेषण अड़ा छूट गया है, विशेषण विशेष भाव संसर्ग से। और नील गुण विशिष्ट उत्पलयोर ऐक्य से, नील गुण से विशिष्ट उत्पल, तो संसर्ग को चाहे वाक्यार्थ मानो चाहे विशिष्ट को वाक्यार्थ मानो। अगले पृष्ठ पे भी प्रथम पंक्ति में दे दिए, आ गया ना, विशेषण विशेष भाव संसर्ग, विशेषण अड़ा थोड़ा छूट गया है, विशेषण विशेष संसर्ग से और नील गुण विशिष्ट उत्पलयोर ऐक्य से। यहाँ जो नील विशेषण विशेष भाव निरूपित तद भिन्न संसर्ग से, उस तो विशेषण विशेष भाव निरूपित संसर्ग से नील गुण वैशिष्ट्य से वाक्यार्थत्वम, जैसे वाक्यार्थ माना गया है। तथा यहाँ भी तत्वमस्यादि वाक्य, इसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि वाक्य में तत्पदार्थ से परोक्षत्वादि विशिष्ट ईश्वर चैतन्य से, तत्पदार्थ हो गया परोक्षत्वादि विशिष्ट ईश्वर चैतन्य, और त्वम पदार्थ है अपरोक्षत्वम पदार्थ से अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जीव चैतन्य से। त्वम पदार्थ हो गया अपरोक्षत्वादि से जो परोक्ष है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जीव चैतन्य है। ये दोनों अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर एक दूसरे के भेद की व्यावर्तक है ना। तत्त्वमसि, तद कोई दूसरा नहीं बल्कि जीव ही है, ईश्वर जीव, जीव ईश्वर, तो मतलब ईश्वर कोई दूसरा नहीं बल्कि जीव ही है, कोई जड़ नहीं समझ लेना। और जीव ईश्वर ही है, संसारी वह नहीं है, ईश्वर ही है। इस तरह से भेद का व्यावर्तक हो रहे हैं ना, तो परस्पर विशेषण विशेष भाव होने से परस्पर भेद की व्यावर्तक कर रहे हैं, अन्य के भेद, अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, अन्योन्य भेद के व्यावर्तक होने से विशेषण विशेष भूत सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्व निरूपित, किंचित ज्ञत्व उभय निरूपित संसर्गो वा। देखो संसर्ग वाक्यार्थ हो सकता है, सर्वज्ञत्व और किंचित ज्ञत्व जो विशेषण विशेष है, इनके द्वारा निरूपित जो संसर्ग अथवा सर्वज्ञत्व आदि विशिष्टस्य किंचित ज्ञत्व आदि विशिष्टेन साहिक्यम, जो सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट है वही अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट है, ये वाक्यार्थ होना चाहिए। तो या तो विशिष्ट वाक्यार्थ मानो या विशेषण विशेष भाव संसर्ग, विशेषण विशेष भाव संबंध से निरूपित संसर्ग को वाक्यार्थ मानो, जैसा कि लोक में होता है। लोक में जैसे नीलम उत्पलम इत्यादि में बता दिए, विशेषण विशेष भाव निरूपित संसर्ग का बोध हो रहा है। अथवा नील नीलत्व विशिष्ट से अभिन्न उत्पल, तो विशिष्ट का वाक्यार्थ बोध हो रहा है। तो इस तरह से हाँ वाक्यार्थो भवतु इत्याशंक्य दृष्टांत दाष्टान्तिकयोर वैषम्यात्, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं, जो आपने दृष्टांत दिया है नीलम उत्पलम और जो दाष्टान्तिक तत्वमसि, इन दोनों में वैषम्य है, विषमता होने से यहाँ पे दाष्टान्तिक में संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ नहीं हो सकता। इसको दिखा रहे अस्मिन, मूल में अस्मिन वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यार्थो न संगच्छति। जैसे नीलम उत्पलम यहाँ पे वाक्यार्थ होता है, वैसा वाक्यार्थ यहाँ पे तत्वमसि इस वाक्य में सम्यक रूप से घटित नहीं होगा, न संगच्छति, सम्यक रूप से बैठेगा नहीं, घटित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य, वहाँ जो उदाहरण वाक्य में नीलम उत्पलम, नील पद का क्या अर्थ है? नील गुण, नील रूप, नील गुणस्य। और उत्पल पद का क्या अर्थ है? कमल, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्य से च सौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया। केवल उत्पलम कहेंगे तो शुक्ल उत्पल भी ला सकते थे, तो जब कह दे नीलम यानी शुक्ल को नहीं लाना है। अब नील तो जो है पट भी हो सकता है,
कह दिया उत्पलम, तो पटादि के भेद क्या, तो पटादि विशेष का व्यावर्तन कर दिया। तो द्रव्य से शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य, अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्ग वाक्यार्थ हुआ ना, विशेषण विशेष भाव संबंध का बोध हो रहा है। और अथवा जो नील से विशिष्ट है वही उत्पल, अथवा जो उत्पलत्व विशिष्ट है वही नील रूप वाला है, विशिष्ट का बोध हो रहा है कि नहीं। हाँ देखो, अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा, अन्यतर से विशिष्ट अन्यतर, नील गुण से विशिष्ट उत्पल, अन्यतर से विशिष्ट अन्यतर हो गया। अथवा जो नील गुण से विशिष्ट है वही उत्पलत्व से विशिष्ट है, दोनों का दोनों एक ही है। इस तरह से ऐक्य से वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे, इस प्रकार का वाक्यार्थत्व स्वीकार मानोगे तो प्रमाणांतर विरोधाभावात्, दृष्टांत में अन्य प्रमाण से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विशेषण विशेष भाव सभी लोग मानते हैं। नील को, क्योंकि विशेषण जो होता है व्यावर्तक होता है, विशेष से जो व्यावर्त्य होता है, इसलिए वहाँ पे तो माना जाता है। वैयाकरण में भी आता है, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र में भी देखो सब बताए हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो लोग जो दृष्टांत में विशेषण विशेष भाव संसर्ग वाक्यार्थ मानो अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ मानो, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध वहाँ पे नहीं मिल रहेगा। तो देखिए ये बात टीका में, अच्छा यहाँ तक, आगे मूल में ही पहले देख लीजिए। अत्र तू, किंतु यहाँ पे अत्र तू यानी किंतु यहाँ जो दार्ष्टान्तिक है, तदर्थ परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्यस्य, यहाँ पे तत्पद का अर्थ है परोक्षत्व आदि विशिष्ट ईश्वर चैतन्य, और त्वम अर्थ है अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य से अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे। यहाँ अगर विशेषण विशेष भाव मानोगे अथवा अन्य एक से विशिष्ट दूसरा, दूसरे से विशिष्ट पहला, अथवा दोनों विशिष्ट एक ही है, ऐसा वाक्यार्थ मानोगे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधात्, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध नहीं हो रहा है। जो सुखी दुखी है वह नित्य मुक्त हो सकता है क्या? जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो अल्पज्ञ हो सकता है क्या? है वो अल्पज्ञ नहीं हो सकता। भले वो थोड़ा मान करके, जैसे वो पिताजी है छोटे बच्चे के साथ खेल रहे तो कभी हाथी बन गए कभी घोड़े बन गए, ऐसे बन जाते हैं ना। पिताजी वो हाथी बन गए और बेटा जो है छोटा सा बच्चा उसकी पीठ पे बैठ के घूम रहा है। अथवा पिताजी हार गए, छोटे बच्चे से रेसलिंग किए, पिताजी को हरा दिया, 2 साल का बच्चा पिताजी जो है 40 साल के उनको हरा दिया। ये तो वैसे कल्पना, वो तो स्वयं ऐसा कर लिया, लेकिन ये वास्तव में वास्तविक धरातल पे हो नहीं सकता कि जो सर्वज्ञ हो अल्पज्ञ कैसे होगा, अल्पज्ञ सर्वज्ञ कैसे होगा। इसलिए दोनों विशिष्ट, एक विशिष्ट से भी अभिन्न हो गया दूसरा, दूसरे विशिष्ट से अभिन्न पहला, ये बन सकता है? दोनों में एकता हो सकती है? विशिष्ट में विरोध है ना। और विशेषण विशेष भाव भी नहीं, दो अलग अलग विशिष्ट है, विशेषण विशेष भाव क्या करो? हाँ, इसलिए विशेषण विशेष भाव भी नहीं बन पाएगा। वहाँ तो क्या एक गुण है एक द्रव्य है, विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, विशेषण विशेष भाव संबंध भी नहीं बन पाएगा। इसलिए वाक्यार्थत्व अंगीकारे, अगर विशेषण विशेष भाव संबंध को वाक्यार्थ मानो अथवा विशिष्ट को वाक्यार्थ मानो, क्या होगा? विरोध है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधात्, जो सुखी दुखी है वह नित्य मुक्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध हो रहा है। इसलिए वाक्यार्थो न संगच्छते, वाक्यार्थ सम्यक रूप से घटित नहीं होता है। टीका में देख लीजिए, हाँ यहाँ से अस्मिन् इति है ना, दृष्टांत दाष्टान्तिक और वैषम्यम, ऊपर का हो गया था ना इसके। अस्मिन् तत्त्वमसि इति वाक्य, ये जो तत्त्वमसि वाक्य है वहाँ पे नीलोत्पलम इत्यादि वाक्यवत संसर्गो, संसर्ग मतलब कौन सा संसर्ग? विशेषण विशेष भाव संसर्ग। और विशिष्ट मतलब नील गुण से विशिष्ट जो है वही उत्पल है।
तो विशिष्ट वाक्यार्थ भी नहीं हो सकता। तो संसर्ग यानी विशेषण विशेष भाव संसर्ग रूपी वाक्यार्थ अथवा विशिष्ट भी जो है वाक्यार्थो न संगच्छते। हाँ, अच्छा, जो वहाँ तद भिन्न दिए है तो वहाँ ऐसा सामंजस्य कर सकते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी कि विशेषण विशेष भाव ही संसर्ग हो, दूसरा कोई भी तो संसर्ग हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं। तो इसलिए वो विशेषण विशेष भाव से निरूपित जो संसर्ग और उससे भिन्न कोई संसर्ग ऐसा भी ले सकते हैं। इसलिए वो उस तरह से तो सामंजस्य बन जाएगा। अभी ये ध्यान में आया, उस समय ध्यान में नहीं आ रहा था। भाई एक ही संसर्ग तो नहीं ना, और भी संबंध हो सकता है, और इसलिए वो संसर्ग भी चलेगा। एक तो विशेषण विशेष भाव संसर्ग ले लो अथवा उससे भिन्न संसर्ग ले लो। जरूरी थोड़ी विशेषण विशेष भाव हर जगह लेना है, कोई दूसरा भी तो संसर्ग हो सकता है ना। तो इसलिए विशेषण विशेष भाव से निरूपित संसर्ग अथवा उससे भिन्न संसर्ग अभी दिमाग में आया, उस समय नहीं आ रहा था, अभी आ गया। चलिए देखिए, चलो कोई बात नहीं, अभी तो आगे। तो इसलिए तो इस संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ यहाँ पे नहीं घटता है। नीलोत्पलमिति वाक्यस्य संसर्ग वैशिष्ट्यार्थ प्रतिपादकत्व कल्पने। अगर नीलोत्पलम इस वाक्य में तो संसर्ग अथवा वैशिष्ट्यार्थ का प्रतिपादक मानने में कोई विरोध नहीं है, वो तो माना जाता है। कल्पने विरोधाभाव दर्शयति तत्र तु, किंतु वहां पे ऐसा कोई विरोध नहीं है। इसलिए वो दृष्टांत को लेकर के यहाँ पे तत्वमसि इस वाक्य में संसर्ग अथवा वैशिष्ट्य को वाक्यार्थ नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ विरोध होगा। तदुक्तम, इसी बात को कहा गया है पंचदशी का श्लोक नंबर है, ये 7वें अध्याय का से 75 नंबर का श्लोक, तृप्ति दीप प्रकरण है ना, उसका 75 नंबर श्लोक है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। संसर्गो वा विशिष्टो मिला नहीं क्या आपको? आप कहाँ जो है चल रहे हो, मूल में आया ना। चलिए देखिए, कोई नहीं, आगे देखिए। महाराज जी मुझे भी नहीं मिला, कहाँ था? अरे मूल वाला नहीं मिला श्लोक के 35 पे। अच्छा, अलग पुस्तक है। तदुक्तम के बाद मूल में नहीं आ रहा है। ओह, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मत अत्र यानी तत्वमसि इत्यादि वाक्य। संसर्ग विशेषण विशेष भाव संसर्ग अथवा विशिष्ट, विशिष्ट का अर्थ बता दिया, जो नील गुण से विशिष्ट है वही उत्पल, जो नील गुण विशिष्ट वही उत्पल, तो विशिष्ट वाक्यार्थ हो रहा है, ऐसा नहीं। तो अथवा संसर्ग से जो एक तो विशेषण, जैसे भूतल में देखो घट है तो संयोग आदि संबंध होता है ना, संयोग संबंध आदि का बोध होता है, तो संसर्ग से और भी संसर्ग ले सकते हैं, इसलिए तद भिन्नवा दिया था। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मता अत्र यानी तत्वमसि आदि वाक्य संसर्गो विशिष्टो वा वाक्यार्थो न सम्मता। फिर क्या वाक्यार्थ सम्मत है? अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। अखंड एक रस, अखंड एक रस रूपी जो तत्व का अखंड एक रस रूप से वाक्यार्थ माना गया है, अखंड अर्थ के बोधक है ना। कोई संसर्ग अथवा धर्म धर्मी भाव आदि के बोधन में तात्पर्य नहीं हो, तो निर्विशेष चैतन्य का बोध करना है, जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं। तो अखंड एक रस रूप से वो वाक्यार्थ विद्वानों के द्वारा माना गया है, इसलिए वो
वैसा नहीं लेना, इसलिए यहाँ लक्षणावृत्ति लेनी पड़ती है। इसलिए लक्षणावृत्ति के द्वारा शुद्ध चैतन्य लक्षित होता है। टीका में देख लीजिए, नीलोत्पल नीलो तत्र तु नीलोत्पल पदार्थयोर गुण गुणिनोर विशेषण विशेष विशेषण। नीलोत्पल पदार्थ जो गुण गुणी है उनमें विशेषण विशेष भाव संसर्ग से, विशेषण विशेष भाव संसर्ग और नील गुण विशिष्ट उत्पल और ऐक्य से। नील गुण से विशिष्ट जो है वही उत्पल है, जो नील रूप वाला है, नील रूप से विशिष्ट है वही कमल है। ऐसे कमल को लाना। तो इस तरह से नील गुण से विशिष्ट जो उत्पल है, इन दोनों का ऐक्य, नील गुण जो विशिष्ट है और उत्पल दोनों का ऐक्य, ऐसा वाक्यार्थत्व अंगीकार है। ऐसा वाक्यार्थत्व मानने में कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं है। दृष्टांत में विरोध नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विरोधाभावात्, प्रत्यक्षादि जो भिन्न प्रमाण है, वाक्य प्रमाण से भिन्न प्रमाण है, इनके द्वारा विरोध नहीं है। तत्र तथा संगच्छते, इसलिए दृष्टांत में तो ऐसा संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ बोध माना जाता है, लेकिन तत्वमसि इति वाक्ये तो, किंतु तत्वमसि इस वाक्य में तत्वम पदार्थयो सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्व आदि विशिष्टयो, सर्वज्ञत्व और किंचित ज्ञत्व आदि से विशिष्ट है तत्वम पदार्थ, उनमें सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर चैतन्य से, सर्वज्ञत्व से भी आदि से विशिष्ट हो गया ईश्वर चैतन्य, और किंचित ज्ञत्व अल्पज्ञत्व, किंचित ज्ञत्व आदि से विशिष्ट हो गया जीव चैतन्य, जीव चैतन्य से वा तद उभय विशिष्ट चैतन्य से वा, उभय से विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व दोनों से विशिष्ट चैतन्य, यही वाक्यार्थ मानो। वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विरोधात्, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध होगा, क्योंकि जो अल्पज्ञ है सर्वज्ञ नहीं हो सकता, जो सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं हो सकता, जो संसारी है नित्य मुक्त नहीं हो सकता, नित्य मुक्त संसारी नहीं हो सकता। इसलिए पूर्वस्माद वैषम्यम दर्शयति, पूर्व से विषमता दिखा दी। अत्र तु, अत्र यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यार्थ यहाँ विद्वानों ने नहीं माना है, अखंड एक रस रूप से ही वाक्यार्थों ने शाब्द बोध माना है। इस तरह से ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ हो गया अत्र गंगायाम, ऐसे यहाँ से कल करेंगे, है ना, क्योंकि अलग ही प्रसंग, इसको कल ही के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। ओम नमो नारायण।